उनके पास सेना थी और बहुत शक्तिशाली वीपन्स भी थे जो किसी भी संभावित क्रांति का दमन कर सकते थे। हम भी उनका विनाश कर सकते थे और लोगों से उनके सही मार्ग पर चलने के विषय में आमने सामने बात कह सकते थे। लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह एक गलती होती। ये लोग अपने धर्मगुरुओं की गुलामी के आदी बन चुके थे और वे यह समझने को तैयार नहीं होते कि हम किस वजह से हस्तक्षेप करने के लिए वहां उनके देश में पहुंचे थे। इस प्रकार से सब कुछ व्यर्थ हो जाता। इसलिए एक रात हम लोग 10,000 मीटर की ऊंचाई पर अपने गोल विमान में बैठकर उस देश के ऊपर उड़कर आए। मंदिर और पवित्र नगर उनके शहर से करीब 1 किलोमीटर दूर था। हमने टेलीपैथी के द्वारा प्रधान धर्मगुरु और उनके 2 सहायक, जिन्होंने उनकी बात पर विश्वास किया था, को जगाया और उन्हें पैदल चलवाकर उनके पवित्र नगर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर स्थित एक सुंदर से पार्क में लाकर खड़ा कर दिया। फिर हमने सबको भ्रमित करके सुरक्षा कर्मियों के द्वारा जेल खुलवाई और कैदियों को रिहा कर दिया। नौकर सिपाही, वास्तव में पवित्र नगर के सभी निवासी, केवल 12 भ्रष्ट धर्मगुरुओं को छोड़ कर सभी को मुक्त किया गया। आकाश में विचित्र दृश्य दिखने के कारण सब लोग नगर के दूसरे छोर की तरफ दौड़ गए। आकाश में पंखधारी आकृतियां एक विशाल चमकते हुए बादल के आस पास मंडराती हुई रात के अंधेरे में चमक रही थीं। ऐसा किस प्रकार से किया जाता है? सामूहिक भ्रम निर्मित करके मिशेल, इस तरह से बहुत थोड़े से समय में ऐसी व्यवस्था की गई कि केवल उस पवित्र नगर में 12 भ्रष्ट धर्मगुरु रह गए। जब तैयारी पूरी हो गई तो गोले रूपी विमान ने मंदिर सहित सब कुछ उस शस्त्र द्वारा नष्ट कर दिया जो आपने खुद देखा था। चट्टानें चटक गईं और दीवारें टूटकर केवल 1 मीटर की शेष रह गईं, जिससे उनके अवशेष उन लोगों के पापों के प्रमाण के रूप में रहें। वास्तव में यदि उन्हें पूरी तरह से मिटा दिया जाता तो लोग उस विनाश लीला को जल्दी ही भूल जाते, क्योंकि मनुष्यों की आदत भूल जाने की होती है। फिर लोगों को सीख देने के लिए चमकते हुए आकाश लोगों को चेतावनी दी गई कि एक आवाज के द्वारा ईश्वर का क्रोध और भी जैसा उन्होंने देखा उससे भी भयानक हो सकता है। अधिक उन्हें अपने प्रधान धर्मगुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए और नए मार्ग पर चलना चाहिए जो वे उन्हें दिखाएंगे।